हेलो फ्रेंड, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। और कैसे हैं आप लोग? तो आशा करती हूँ खुश होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो स्वागत है आपका अपने चैनल में। और आज संडे का वीडियो है, तो मॉर्निंग का समय हो गया है और सुबह से कुछ आज ज़्यादा ही काम निकल आया क्योंकि आज फ्रिज खोला था। फ्रिज में क्या है, मेरे पीछे कवर लगा हुआ था, तो उसमें से चुईयाँ घुस जाती थी और ऊपर बैठकर फोम काटती रहती थी। तो उसको मैंने खोल दिया था, लेकिन उसके बाद भी चुईयाँ उसमें बैठ जाती हैं, फोम काटती रहती हैं। तो आज वही खोल कर देखा था, उसकी भी सफाई की थी। अब बहुत ज़्यादा नुकसान कर रही हैं, पर क्या करें, कुछ कर भी नहीं सकते हैं। और यहाँ दीवान खोल कर नंदिनी देख रही थी कि साफ़ हैं या गंदे हैं, तो फिर उसकी भी सफाई कर देती। क्योंकि कोई काम फैला तो लगता है चलो इस काम को भी निपटा लो और उसको भी कर लो, लेकिन साफ़ थे तो फिर नंदिनी ने ऐसे छोड़ दिए हैं। तो आज बेड की चादर भी चेंज करनी है। और सुबह तो बारिश हो रही थी, आपको मैंने वीडियो में शुरुआत में वही दिखाया कि जब सुबह उठे थे तो अच्छी खासी बारिश हो रही थी, लेकिन फिर धूप से निकल आई थी। और जैसे ही कपड़े धोकर निकली तब उतनी देर में फिर से बारिश आ गई। तो आज का मौसम ऐसा ही हो रहा है कि किसी समय धूप है और किसी समय बारिश है। और आज संडे का दिन है, तो सुबह बारिश हो रही तो उठी भी थोड़ा लेट थे क्योंकि स्कूल नहीं जाना था नंदिनी को, तो लंच भी नहीं लगाना था, इतनी कोई जल्दी नहीं थी। लेकिन फिर नंदिनी के पापा के जाने से पहले उनका मैंने लंच लगा कर दे दिया था साथ में ही, नहीं तो फिर बाद में काफ़ी लेट हो जाता है। इस चक्कर में फिर सबसे पहले नहा कर आई, मैंने लंच तैयार कर दिया था और फिर उसके बाद में ही आराम से पूजा की थी। तो कभी कभी काम लेट हो जाता है, लेकिन थोड़ा सा जल्दी कर लेती हूँ तो फिर काम आ जाता है लेवल में। तो आ गई हूँ पूजा करने के लिए। नहा ली थी, नहाने के बाद सीधे आ गई हूँ पूजा करने के लिए। और झाड़ू नंदिनी ने लगा दी है, तो मैंने पोछा भी मना कर दिया था कहीं मत लगाना, क्योंकि बारिश हो रही है तो जल्दी सूखता नहीं है, तो फिर से गंदा और ज़्यादा लगता है। मैंने कहा जब सब काम हो जाएगा ना, उसी के बाद लास्ट में सबसे पोछा लगाएंगे, तो फिर चलना फिरना भी नहीं होगा, गंदा भी नहीं होगा। तो आ गई थी पूजा करने के लिए। भगवान जी को भी नहला दिया है, उनको वस्त्र बनाकर उनकी स्थान पर बैठा दूँगी। सारे मंदिर की सफाई भी हो गई है। और कभी कभी मैं सोचती हूँ कि कुछ भी किसी दिन भी चेंज नहीं होता है, चाहे कोई दिन हो, गर्मी सर्दी बरसात, सारे काम उसी तरह से रहते हैं कि चलो किसी दिन ऐसा हो जाए कि आराम मिल जाए, काम ना करना पड़े। लेकिन काम तो रोज़ ही करना। आज भी सुबह इतने मौसम अच्छा हो रहा था कि बस थोड़ा सा लग रहा था और सो जाओ, क्योंकि जब आँख खुलती है ना उसके बाद एक बार मन करता है कि लो फिर से सो जाओ। लेकिन अगर थोड़ा सा भी आलस कर जाओ तो फिर सारे काम बिगड़ जाते हैं पूरा दिन, फिर किसी काम का कोई टाइम नहीं रहता है। इसीलिए लगता है कि सुबह जल्दी उठकर काम कर लो तो ज़्यादा अच्छा रहता है। और ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने गणेश जी और लक्ष्मी जी को गलत बैठा दिया था, तो उनको भी सही कर दिया है। क्योंकि लक्ष्मी जी को हमेशा गणेश जी के सीधे हाथ की तरफ ही बैठाते हैं, और इसलिए फिर मैंने सफाई की थी ना मंदिर की, तब इधर उधर से रख दिया, ध्यान ही नहीं दिया। लेकिन जब तिलक लगाया तो देखा मैंने कि मैंने तो गलत रख दिए हैं, तो फिर उनको ठीक से उठा दिया है। और उसके बाद जला दिया है दिया। तो आपको तो मालूम है मैं मंदिर में 2 ही जलाती हूँ, एक तेल का जलता है, बहुत टाइम से जला रही हूँ, काफ़ी साल हो गए हैं, और एक घी का जलता है, तो दोनों जला दिए हैं। और बस पूजा कर लूँगी। उसके बाद मैं आ गई हूँ किचन में। तो किचन में सबसे पहले मार दिया है कपड़ा, क्योंकि रात तो सारी सफाई करके लेटी थी, बस सुबह चाय बनी थी और उसके बाद और तो कुछ नहीं बना है। लेकिन फिर भी एक बार कपड़ा मार देती हूँ क्योंकि भोग बनाना है। तो यहाँ पर चावल भिगो कर रख दिए हैं, चावल बनाने हैं। और आज नंदिनी को खानी है अपने पापा के हाथ की मटर आलू की सब्ज़ी, क्योंकि वो लहसुन प्याज की बनाते हैं ना, तो नंदिनी को उनके हाथ की बहुत ज़्यादा पसंद है। और उन्होंने सब्ज़ी बना दी थी, उसके बाद मैंने गैस साफ़ कर ली थी। लेकिन चाय बनी थी उसके बाद, तो फिर से मैंने साफ़ कर लिया, क्योंकि अब मुझे बनाना है भगवान जी के लिए भोग। तो आलू उबाल लिए थे, तो उन आलू को छील लिए, 2-3 आलू उबाले थे, ज़्यादा नहीं उबाले थे, केवल भगवान जी के लिए चाहिए थे। और उधर चावल बनने के लिए रख दिए हैं, क्योंकि नंदिनी को चावल भी खाने हैं सब्ज़ी के साथ में। तो वैसे तो मैं माड़ निकाल कर ही चावल बनाती हूँ, लेकिन आज सुबह थोड़ा जल्दी हो रहा था क्योंकि नंदिनी के पापा का लंच भी देना था, तो फिर मैंने कुकर में ही रख दिए थे। और जब पूजा करने बैठी थी उससे पहले ही मैंने भिगोकर कुकर में ही रख दिए थे, क्योंकि भीगे हुए चावल ज़्यादा अच्छे बनते हैं, तुरंत बनाओ तो इतने अच्छे नहीं बनते हैं। और दूध रख दिया था भगवान जी के लिए गर्म होने के लिए, तो भगवान जी का पहले दूध से भोग लगा दूँगी। फिर सोचा चलो एक साथ में ही लगाती हूँ, कि खाना भी लगभग तैयार हो चुका है। तवे पर ही आलू भून दूँगी और फिर इसी तवे पर पराठे सेकने हैं मुझे। थोड़े से ही बनाने थे, फिर इसलिए मैंने कढ़ाई भी नहीं चढ़ाई थी, इसी पर ही भून दिए थे। तो भगवान जी के लिए आलू भून दूँगी और पराठा सेक दूँगी, दूध हो जाएगा और चावल का भोग लगा दूँगी, दूध चावल का। और थोड़ी सी गुड़ रख दूँगी, क्योंकि जाड़ों में तो गुड़ तो अच्छी लगती है, तो भगवान जी को भी पसंद होगी, इसीलिए कभी कभार खाने में उनके गुड़ भी रख देती हूँ मैं।
और आज सीधे खाने ही बना दिया है। वैसे तो आज संडे था, नाश्ता बना देती, नंदिनी घर पर ही थी, लेकिन फिर नंदिनी ने भी कह दिया कि मम्मी मुझे सब्ज़ी ही खानी है, सब्ज़ी पराठा ही खाना है। तो फिर मैंने भी कहा चलो कि शाम को कुछ नाश्ता थोड़ा सा बना दूँगी। और फ्रेंड्स अभी तो कल जो मैंने समोसे बनाए थे तो आपको बताया था कि थोड़े से बच गए, उनको मैंने तला नहीं था, ऐसे छोड़ दिए हैं, तो वो भी रखे हैं। तो पहले तो मैंने सबसे यही कहा था कि चलो अभी समोसे बना देते हैं, पर सबका मन नहीं था, फिर लंच लगाना था, तो इस चक्कर में फिर मैंने कहा चलो दोपहर में तल लूँगी। तो सब्ज़ी पराठा बनकर हो गया है तैयार, भगवान जी का भोग लगाऊंगी। उसके बाद जो मुझे और भी काम करने को रह गए उनको करूँगी, क्योंकि मैंने अभी कपड़े नहीं धो पाए थे जल्दी में, तो कपड़े भी धोऊँगी। कपड़े भी क्योंकि सुबह उठकर छोटे मोटे काम थे उनमें लग गई, उधर की सफाई करना, तो उसमें भी टाइम लग जाता है। तो फिर कुछ काम करो तो कुछ काम तो फिर छोड़ना ही पड़ता है। मैं सोचा चलो नहाने के बाद कपड़े धो लूँगी। तो फ्रेंड्स किचन का काम करने के बाद नाश्ता मैंने और नंदिनी कर लिया था। नंदिनी के पापा भी नाश्ता करके लंच लेकर चले गए थे। और ये देखिए जगह जगह कपड़े डाले हैं, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि बारिश हो जाएगी, इसलिए मैंने चादर भी धुलने डाल दी थी, नहीं तो चादर नहीं धोती, क्योंकि फैलाने की बिल्कुल भी कहीं जगह नहीं है। और इधर वाले कमरे में तो मैंने, छोटे वाले कमरे में तो रस्सियाँ ही बांध रखी हैं, जिससे कि कपड़े सूखने में दिक्कत ना हो। थोड़े बहुत डाल देती हूँ डाल करे हुए। और उसके बाद रख दी थी कढ़ाई समोसे बनाने के लिए, क्योंकि काफ़ी समय हो गया है, 2 बजे करीब का समय हो गया, तो भूख भी लग रही थी। तो मैंने कहा चलो खाना नहीं खाती हूँ। सुबह भी मैंने एक सैंडविच खा लिया था, पराठा सब्जी नहीं खाया था। और उसके बाद यहाँ पर मैंने इमली भिगो कर रख दी है, सोट बनानी है, जो मटर कल की बची हुई है ना, उसकी मुझे चाट बनानी है। तो फ्रेंड्स अब की वाली जो सोट थी मेरी काफ़ी समय चली, बहुत दिन चल गई, लेकिन आज इतनी सी ही इमली है तो मैंने इतनी सी भिगो दी, क्योंकि मैं जब भी सोट के लिए इमली लाती हूँ तो बचा कर ज़रूर रखती हूँ, जिससे कि कभी सांभर बनानी होती तो उसमें चाहिए होती है। तो ये बची हुई रखी थी, भिगो दी है, शाम के लिए तो हो जाएगी। और पकाया जब सामान लाऊंगी घर पर तब लेकर आऊँगी, तब सोट बनाऊँगी। तो पहले समोसे बना लेती हूँ। और फिर सुबह धूप निकली थी, अच्छा खासा मौसम था, कपड़े धोए मैंने, और कपड़े धोना भी ज़रूरी था, क्योंकि नंदिनी की ड्रेस थी, स्वेटर वगैरह था स्कूल का, सब धो के रख दिए हैं। लेकिन अब धूप नहीं निकली है, तो बस आपको भी मैंने दिखाया, कोई कपड़ा इधर डाला है, कोई इस रूम में, कोई उस रूम में, कुछ बाहर। देख रहे हैं ट्रैफिक का कितना शोर आ रहा है। रियल की आवाज़ रखना मेरे लिए इसलिए बहुत मुश्किल होता है, लेकिन अच्छा लगता है रियल की आवाज़ में। तो कभी कभी, और मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया है, कभी बारिश हो रही है। अभी तो धूप निकल आई थी बीच में हल्की हल्की सी, चलो मैंने सोचा कपड़े सूख जाएंगे, लेकिन ड्रायर कर दिए हैं, अब जैसा भी होगा सूख जाए, बस कम से कम ड्रेस तो सूख ही जाए नंदिनी की, नहीं तो बहुत दिक्कत हो जाएगी फ्रेंड्स। और नंदिनी के पापा अपना लंच तो लेकर ही गए हैं,
आज सुबह मैंने सब्ज़ी चावल रोटी सब बना ली थी। तो देखती हूँ नंदिनी क्या खाएंगी, लेकिन उससे पहले चाय बना लूँ क्योंकि कपड़े धोते धोते थोड़ी ठंड सी लग गई है। और गर्मा गर्म समोसे और चाय। कल के थोड़े से समोसे के आलू भी बच गए थे, तो सुबह मैंने एक सैंडविच बना के खा लिया था, लेकिन अब समोसे रखे उन्हीं को बनाऊंगी। और आज शायद रात को भी खाना नहीं बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे नंदिनी हमारी कर रही है पढ़ाई और साथ में चल रही है टीवी। तो समोसे बन गए हैं, तो मैंने नंदिनी को आवाज़ दी कि बेटा सामान लेकर चलो, क्योंकि इधर चाय भी बन गई है और मैंने ले ली है चटनी समोसा के साथ में खाने के लिए। क्योंकि सोट इस डिब्बे में भी थोड़ी सी है, जो पुरानी वाली सोट है ना वो भी थोड़ी सी रखी है। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो का यहीं पर एंड करती हूँ। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो। मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। और फ्रेंड उसके बाद शाम को बनाई थी मैंने आलू की चाट। तो कैसे बनाई थी ये अगली वीडियो में दिखाऊंगी आपको, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा हो रहा था। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।